नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए इतिहास का लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपको 2 नंबर से पूछे जाएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल इस वीडियो से आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न 2 नंबर का आएगा ही आएगा, क्योंकि यह सभी प्रश्न बहुत बार बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा इतिहास में पूछे गए हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। यह सभी प्रश्न आपको 2 नंबर से पूछे जाएंगे। तो प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में मृतक संस्कार के प्रचलित तरीके कौन कौन थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में मुर्दा को, मृतक यानी मुर्दा का जो संस्कार, जिसे दाह संस्कार कहते हैं, जैसे कि हिंदू लोग में क्या करता है, सभी मुर्दे को जला देते हैं और उसका राख को गंगा में क्या करते हैं, बहा देते हैं। तो उसी तरह से मतलब हड़प्पा सभ्यता में मृतक शरीर यानी मरा हुआ मुर्दे को वह किस तरह से मतलब कि जलाया जाता था, क्या क्या उसका तरीका था, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो उत्तर में लिखिएगा, उस काल में संभवतः मृतक यानी कि मुर्दा संस्कार संबंधी 3 तरीके प्रचलित थे, यानी 3 तरीका प्रचलित था। तो देखिए, पहला तरीका है आपका कि पूर्ण शव यानी मुर्दा, पूर्ण शव को मिट्टी खोद कर गड्ढे में दबा देना, पहला था। दूसरा है शव को जलाकर उसकी राख को दफना देना। तीसरा है शवों को पक्षियों और जंगली जानवरों के आगे खाने के लिए फेंक देना। ये 3 तरीके थे। हड़प्पा सभ्यता में शव यानी मुर्दा यानी मरा हुआ बॉडी को मतलब दफनाया जाता था, जलाया जाता था और पक्षी जंगली जानवर के सामने खाने के लिए फेंक देता था। तो ये 3 तरीके हैं। अब देखिए इसी में आगे है कि, और लिखिएगा, मोहनजोदड़ो की खुदाइयों से कई 20 मनुष्य के अस्थि पंजर मिले हैं। इनमें से कुछ सड़कों पर से और कुछ कमरों से मिले हैं, परंतु खुदाइयों से कोई शमशान घाट या कब्रस्तान नहीं मिले हैं। यानी कि जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हो रहे थे तो उस समय 20 मनुष्य के अस्थि पंजर यानी हड्डी सब मिला है, अस्थि पंजर यानी हड्डी सब मिला है। इनमें से कुछ सड़क से और कुछ कमरे यानी कुछ घरों से मिले हैं, परंतु खुदाई से कोई ऐसा शमशान घाट या कब्रस्तान नहीं मिले हैं। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि हड़प्पा सभ्यता में मृतकों का संस्कार के कौन कौन से तरीके थे। तो यह आपको 2 नंबर से पूछे जाएंगे। अब अगला प्रश्न है आपका कि मौर्यकालीन गुप्तचर प्रणाली का विवरण दें। कि मौर्यकालीन गुप्तचर प्रणाली का विवरण दें। यानी मौर्यकालीन यानी कि मौर्य वंश का जो कार्य चल रहा था उस समय गुप्तचर यानी कि अभी हम लोग क्या कहते हैं उसको CBI, तो गुप्तचर प्रणाली का विवरण दें। तो उत्तर में लिखिएगा, मौर्य शासकों की गुप्तचर प्रणाली बहुत ही कुशल तथा विशाल थी। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक कौटिल्य ने विष्णुगुप्त, चाणक्य, उसी को कहा जाता है कौटिल्य को। तो कौटिल्य पुस्तक अर्थशास्त्र में इस प्रणाली के महत्व पर बहुत बल दिया है। राजा ने बहुत संख्या में सरकारी अधिकारियों के कार्य पर निगरानी रखने के लिए अपने विश्वसनीय गुप्तचर रखे हुए थे। सन्यासी, मदारी, वेश्या, ज्योतिष आदि जासूस के रूप में कार्य करते थे।
तो उस समय सन्यासी के रूप में मदारी, यानी कि जो आपको जादू वगैरह सब दिखाता है, मदारी, वेश्या, ज्योतिष यानी कि जो पतरा उतरा देखता है, आदि के जासूस के रूप में कार्य करते थे। अशोक गुप्तचरों द्वारा प्राप्त की गई सूचनाओं की बहुत महत्व देता है। यद्यपि लोग इस गुप्तचर प्रणाली का पसंद नहीं करते थे, किंतु यही एक साधन था जिसके द्वारा सरकार जमानत का अनुमान लगा सकती थी। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि मौर्यकालीन गुप्तचर प्रणाली का विवरण क्या था। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि मौर्य शासकों की गुप्तचर प्रणाली बहुत कुशल तथा विकासशील थी। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में इस प्रणाली के महत्व पर बहुत बल दिया है। राजा ने बहुसंख्या में सरकारी अधिकारियों के कार्य पर निगरानी रखने के लिए अपने विश्वसनीय गुप्तचर रखे थे, जिसमें से कि सन्यासी के रूप में करता था, मदारी के रूप में करता था, वेश्या के रूप में करता था, ज्योतिष के रूप में करता था, आदि जासूस के रूप में कार्य करते थे। अशोक गुप्तचरों द्वारा प्राप्त की गई सूचनाओं को बहुत महत्व देता है। यद्यपि लोग इस गुप्तचर प्रणाली को पसंद नहीं करते थे, किंतु यही एक साधन था जिसके द्वारा सरकार का अनुमान लगा सकती थी। तो दोस्तों आप लोग समझ गए अच्छे से। अब अगला प्रश्न है जैन धर्म के त्रियंत्र क्या थे? जैन धर्म के त्रियंत्र क्या थे? तो उत्तर में लिखिएगा, महावीर स्वामी ने कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए त्रियंत्र को अपनाने पर बल दिया है। ये निम्न है। तो पहला क्या है? समक्य ज्ञान, समक्य दर्शन, समक्य आचरण। ये 3 त्रियंत्र है। तो इसके बारे में समझते हैं। समक्य ज्ञान सच्चा एवं पूर्ण ज्ञान का होने की समक्य ज्ञान है। समक्य दर्शन सत्य में विश्वास एवं यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा ही समक्य दर्शन है। समक्य आचरण सच्चा आचरण एवं सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति स्वभाव ही समक्य आचरण है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि जैन धर्म के त्रियंत्र क्या थे। तो आप इस तरह से प्रश्न को अच्छे से लिख सकते हैं कि जैन धर्म के त्रियंत्र क्या थे। तो उत्तर में लिखिएगा, महावीर स्वामी ने कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए त्रियंत्रों को अपनाने पर बल दिया है। यह निम्न है। समक्य ज्ञान जो कि सच्चा एवं पूर्ण ज्ञान का होना ही समक्य ज्ञान है। समक्य दर्शन सत्य में विश्वास एवं यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा ही समक्य दर्शन है। समक्य आचरण सच्चा आचरण एवं सांसारिक विषय में उत्पन्न सुख दुख के प्रति स्वभाव ही समक्य आचरण है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे इस प्रश्न को। यही प्रश्न आपको 2 नंबर से पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है कि पुराण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। पुराण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो उत्तर में लिखिएगा, पुराण भारतीय दर्शन और प्राचीन आर्यों के इतिहास का भंडार है। पुराण भारतीय दर्शन और प्राचीन आर्यों के इतिहास का भंडार है। इनकी संख्या 18 है। परंतु इनमें से मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्रह्म, विष्णु और भागवत विशेष रूप से उपयोगी है। पुराणों में देवताओं और पराक्रमी राजाओं की वीरता का वर्णन किया गया है। यानी पुराणों में जो है कि क्या किया गया है? पुराणों में देवताओं और पराक्रमी राजाओं की वीरता का वर्णन किया गया है। कुछ
पुराण में राजाओं के नाम और राजवंशों का भी वर्णन है। पुराण के लिखने का मुख्य उद्देश्य लोगों में नैतिकता और धर्म का प्रचार तथा उनके मन में ईश्वर का भय उत्पन्न करना था। हम यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि पुराण कब लिखे गए थे, परंतु फिर भी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले के इतिहास के अध्ययन के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि पुराण जो है कि भारतीय दर्शन यानी कि भारत का दर्शन कराने वाला पुराण है। पुराण को पढ़ने के बाद आपको भारत का इतिहास के बारे में पता चलेगा। और प्राचीन आर्यों का इतिहास का भंडार है, जो कि प्राचीन आर्य अपने देश में थे, उनका इतिहास का ये भंडार है। इनकी संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। परंतु इनमें से मत्स्य, वायु, ब्राह्मण, विष्णु और भागवत विशेष रूप से उपयोगी है। पुराणों में देवताओं और पराक्रमी राजाओं की वीरता का वर्णन है। यानी पुराणों में देवताओं और पराक्रमी राजाओं की वीरता का वर्णन किया गया है। कुछ पुराण में राजाओं के नाम और राजवंशों का भी नाम वर्णित किया गया है। पुराण के लिखने का मुख्य उद्देश्य लोगों को नैतिकता और धर्म का प्रचार था। उनके मन में ईश्वर का भय उत्पन्न करना था। हम यह नैतिक रूप से नहीं कह सकते कि पुराण कब लिखे गए थे, परंतु फिर भी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले के इतिहास के अध्ययन यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले के इतिहास के अध्ययन के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी कि 6ठी ईसा पूर्व में यानी कि 600 ईसा पूर्व के पहले के बारे में जानने के लिए यह महत्वपूर्ण है क्या? पुराण। तो दोस्तों आप अच्छे से प्रश्न को समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है गोपुरम क्या था? तो उत्तर में लिखिएगा गोपुरम प्रवेश द्वार को कहा जाता है। विजयनगर शासकों ने मंदिर में गोपुरम का निर्माण कराया। यह अत्यधिक विशाल एवं ऊंचे होते थे। यह संभवतः सम्राट की ताकत की याद दिलाते थे, जो इतने ऊंचे मीनार बनाने में सक्षम थे। दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि गोपुरम क्या था। गोपुरम प्रवेश द्वार को कहा जाता है। गोपुरम किसको कहता है? गोपुरम प्रवेश द्वार को कहा जाता है। विजयनगर शासकों ने मंदिरों में गोपुरम का निर्माण कराया। यह अधिक विशाल एवं ऊंचे होते थे। यह संभवतः सम्राट की ताकत की याद दिलाते थे, जो इतनी ऊंची मीनार बनाने में सक्षम थे। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से प्रश्न को।